जी सिस्टर। हाँ पास्टर, जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह। आप सिस्टर जी आपका नाम नहीं बताना, और जो मैटर है वो उस पास्टर का भी नाम नहीं बताना, बस आपने जो दोपहर को कहा था वो बोलना शुरू कर दीजिए। जी। या मैं बिलीवर हूँ, सिंधी फैमिली से हूँ। मुझे 16 साल हो गए हैं। और हम जिधर भी गए हैं चर्च में, खरी शिक्षा हमको कभी भी नहीं मिली है, क्योंकि हम नए नए थे। जहां भी जाते थे, हम प्रभु से प्यार करते हैं तो हम यही सोचते हैं ना कि जो भी पास्टर हैं वो खुदा का वचन ही हमें सुना रहे हैं, जी क्योंकि हम ये सारी चीजों से अनजान रहते हैं। जी तो जी, तो हम एक चर्च जाते थे, उधर हमको काफी साल हो गए, बट हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। बट क्या है कि हमें खुदा को जाना है। एक क्या बोलते हैं, एक नियम बन गया था कि हमें हर संडे जाना है, हाजिरी देना है। बट हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी रहते थे, क्योंकि हमको वचन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। फिर हमने कई पास्टर चेंज किए, फिर एक और जगह हम गए। वहां पे मतलब वचन तो कम बताते हैं, लेकिन सही वचन नहीं बताते, और यूज करते हैं वो लोग। मतलब चर्च में जाएंगे ना, तो जैसे ही चर्च खत्म होगा ना, तो घर के काम में लगा देंगे। और हम लोग को उन लोगों ने इतना यूज किया, इतना यूज किया। फिर हम लोग का बैप्टिज्म हो गया, हम 3 जने का। फिर मेरे बच्ची का बैप्टिज्म था, तो उन्होंने हमारी बच्ची का बैप्टिज्म किया। उसके बाद हमने जब उनसे सर्टिफिकेट मांगा, तो वो बोलने लगे कि हमको 10,000 दो, जब हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। ओके, अभी रोकिए और नजदीक रखिए। सिस्टर एक मिनट रुक जाइए। आपने सुना दोस्तों, एक पास्टर है, नाम नहीं लेंगे हम, जो भी होगा वो, और इनके जैसे पास्टरों के जैसे और भी जो होंगे, उनसे आपको बचने के लिए, जैसे वो लोग गलतियां करते हैं आपके साथ में ये ना घटे, उस मनसा से ये बातचीत अभी हो रही है, ठीक है ना। मैंने इस बहन से यही कहा था कि सिस्टर आप इन बातों का फेस करी हैं, मतलब आपने इसको झेला है, लेकिन आपकी बातों से कई लोग बच सकते हैं, ऐसी हरकतों से और ऐसे सेवकों से। इसके वजह से ये कॉल अभी हम आप लोगों के बीच में सुनवा रहे हैं। आप लोग जो भी 1630 के आसपास में, सिस्टर जी आपको 1630 लोग सुन रहे हैं अभी। ओके, तो आपने सुना कि बैप्टिज्म सर्टिफिकेट का, जब इन्होंने पूछा कि बपतिस्मा का सर्टिफिकेट हमको दीजिए, तो वो पास्टर कहता है कि आपको 10,000 रुपए देने होंगे। माय गॉड। अब आप सुनिए मेरी बातों को। किसी भी कीमत पे किसी भी सेवक ने आपसे अगर कभी पैसा मांगा, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, डेडिकेशन सर्टिफिकेट, यहां तक कि कोई भी चीज की बात हो, बेहिचक मसीह मंथन मुझे, मेरा नंबर, एडमिन्स के नंबर पे कॉल करें, मुझसे बात करने की अपील करें, या मुझ तक मैसेज पहुंचाने की बात रखें। मैं आपको और बहन को भी दोपहर को बोल चुका हूं, आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, डेडिकेशन सर्टिफिकेट, आपकी मैयत कराना हो, बेटी की शादी कराना हो, XYZ, मसीह मंथन आप लोगों के लिए खड़ा है। और किसी तरीके से किसी लालची सेवकों को 10,000, 5,000, ये 1,000 वो 1,000 देने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बोलिए सिस्टर। जी। और वहां पे ये आपका अन्य भाषाओं का बहुत ज्यादा प्रचार है। इतना अन्य भाषा होती है, बाहर से पास्टर लोग भी आते हैं, तो भी अन्य भाषा। मंडे संडे संडे के दिन, सॉरी, मंडे के दिन खास करके उनने मध्यस्थी का वो रखा, फिर वो अन्य भाषा का प्रेयर रखा। हम लोग भी जाते थे, हमको भी कुछ ज्ञान नहीं है कि अन्य भाषा क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो वो बोलते हैं अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा बोलो। तो हम लोग भी जो मन में आता था हम बोलने लगते थे, लेकिन कुछ अंदर से अच्छा फील नहीं होता था कि मतलब क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बट बोलते हैं ना, जहाँ पे सब जाते हैं वहीं पे हम भी चल पड़े। हमको तो ज्ञान नहीं है ना सर। तो वहां पे बहुत ज्यादा, मतलब खिचड़ी बहुत ज्यादा पकती जी थी, बहुत जी ज्यादा। जी जी और वहां पे समझ में नहीं आता है वहां पे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जी। फिर एक बार ना हमने उनसे ऐसे शुरू शुरू में प्रेयर कराया, तो वो बोलते हैं मेरे हस्बैंड को कि आपकी वाइफ को 7 भूत लगे हुए हैं। एक सेकंड, इसको वापस से बोलिए। हाँ, मेरे हस्बैंड को वो पास्टर बोलते हैं कि आपकी वाइफ को 7 भूत लगे हुए हैं। ओके, रुक जाइए ना दोस्तों। आपने सुना इस बहन ने क्या कहा, कि कोई पास्टर आता है और कहता है कि आपकी पत्नी को 7 दुष्ट आत्मा है, 7 भूत है। मेरा एक प्रश्न है, जब हम मसीह में आ गए, यीशु में आ गए, लहू से धोए गए, यीशु के बेटे बेटी बन गए, पवित्र आत्मा का मंदिर बन गए, वाचा के लहू के लोग बन गए, उसकी कलीसिया बन गए, दुल्हन बन गए, तो दुष्ट आत्मा की इतनी औकात है कि वो हमारे अंदर रह पाए?
ये कौन सी टीचिंग है? ये कहाँ से लाते हैं ये लोग? और कैसे कह देते हैं कि आपके अंदर 7 दुष्ट आत्मा है? उसकी जिसने भी बोला होगा ना, उसको तो खूब मार पड़ेगी न्याय के दिन, ये बात तो तय है। लेकिन अगर कोई ऐसा डरा के, फेसबुक यूट्यूब दोनों से बात कर रहा हूं, अगर ऐसा कोई डरा के, कोई भी मैन ऑफ गॉड, दास दासी, नेशनल इंटरनेशनल, अगर आपको कहता है, याद रखो मसीहों को कहता है, बॉर्न अगेन नया जन्म पाए हुए को कहता है, मैं कहूंगा उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। ये बात आएगी फिर। कैसे कोई कह सकता है मसीह के बच्चों के अंदर, आपके अंदर दुष्ट आत्मा, वो भी एक नहीं 7-7? क्या बात है। देखिए, दुष्ट आत्मा किसी विश्वासी के अंदर नहीं आ सकती सिवाय एक कंडीशन के, और वो कंडीशन क्या है कि उस विश्वासी को, दास दासी, बेटा बेटी को अविश्वासी बनना होगा पाप करने के चलते, तब जाकर दुष्ट आत्मा आएगी, तब तक नहीं आती। ये अच्छा खासा मसीह जीवन जी रहे, आप कैसे कह देते हो दुष्ट आत्मा आ गई? आगे बोलिए सिस्टर। हाँ, और उनके इधर ना काफी पास्टर बाहर से आते थे, तो वो हमारे घर पे भी लेके आते थे। तो कई पास्टर उनके बिहाफ में हमें बोलते थे कि आप इन पास्टर को छोड़ना नहीं, ये बहुत अच्छे पास्टर हैं और इनका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ना, इनके साथ ही चलना। तो हम लोग भी अनजान थे, हमने बोला ठीक है, लेकिन कुछ चीजें उनकी हमने बहुत ज्यादा गलत देखी, मेरा दिल नहीं मानता था। मैं संडे को जाती जरूर थी सर, लेकिन मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है जी। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे, अरे आपको वहम होगा, कुछ भी आप बोल रही हो। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता, बट क्या है, मेरे हस्बैंड नाराज नहीं हो, घर में कलेश नहीं हो, इसलिए हम उनकी कहना मान लेते थे। लेकिन वहां पे हमारा कुछ उद्धार नहीं हुआ सर, क्योंकि हमेशा मतलब वो हमको डरा के रखते थे। और फिर एक बार पता नहीं क्या बात हुई, कुछ बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, तो कुछ उनकी वाइफ ने मुझसे ऐसे कुछ बात पूछी, तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने मेरे नाभि के इधर हाथ रख के उनकी वाइफ ने मेरे को प्रेयर किया, फिर वही हाथ उनके हस्बैंड ने भी मेरे वहीं पे रख के प्रेयर किया, तो वो मुझे बहुत हर्ट हुआ। जी जी जी, बहुत हर्ट हुआ। तो मैंने इनको बोला, यार कोई भी पास्टर आपकी प्राइवेट पार्ट पे कैसे हाथ रख के आपका प्रेयर कर सकता है सर? जी 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 जी। तो उनकी नीयत मुझे कहीं पे भी अच्छी नहीं लगी। फिर हमने धीरे धीरे उनकी चीजें हमको समझ में आने लगी कि नहीं यार, ये बंदे गलत हैं, और एक तो इनकी टीचिंग हमको नहीं समझ में आ रही, क्योंकि वचन के द्वारा वो कुछ बात ही नहीं करते थे, मतलब कुछ भी इतना मिक्स करते थे ना पास्टर जी, इतना मिक्स करते थे कि हमारे सर से बाउंस हो जाता था। पर क्योंकि हम लोग नए थे और हमको प्रभु में बढ़ना था, हम प्रभु से प्यार करते हैं, तो हम प्रभु के वजह से उनके पास जाते हैं, तो हम तो यही समझेंगे कि सामने वाला हमको सही टीचिंग दे रहा है, राइट। बट हम 15 सालों में जीरो रहे। और जब से मैं खुदा का इतना शुक्रगुजार हूँ, मैं, मेरा परिवार, जब से आपकी हमने टीचिंग देखी है सर, 1 साल होने को आया हमको। एक बार क्या हुआ, मेरे हस्बैंड देखते थे टीचिंग, तो उन्होंने बोला कि एक डैनियल पास्टर करके उनकी टीचिंग बहुत अच्छी है। तो मैंने बोला, यार पता नहीं कौन है, इतने लोगों की प्रीचिंग सुनी है, मुझे नहीं समझ में आता। मेरे हस्बैंड ना सर, पिछले जब ये लॉकडाउन लगे था, तो ये मैं पास्टर का नाम नहीं लूंगी, ये पंजाब के एक पास्टर हैं जी, उनका कंटिन्यू ये सुनते थे, इतना सुनते थे, मेरे को भी बोलते थे सुनो, पर मेरे दिल में नहीं उतरती थी उनकी बातें। फिर एक दिन उन्होंने बोला कि आप अपना ATM कार्ड लेके आओ, उस पर हम प्रेयर करेंगे और उसमें आपका बैंक बैलेंस आ जाएगा, आप ये लेके आओ, हम इस पे प्रेयर करेंगे, ये करेंगे जी। मतलब उनका बहुत ज्यादा, मतलब समझ में नहीं आती थी चीजें। फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे पास्टरों का सुना, पर उनका हमको समझ में नहीं आया। जब आपका सुना उन्होंने, तो धीरे धीरे वो आपकी टीचिंग उनको बहुत भाने लगी। और जब आप जो वचन देते ना, उसके बाद हम अपना बाइबल खोल के वही वचन पढ़ते हैं, तो सेम टू सेम आप वचन से ही बात करते हैं। राइट। तो धीरे धीरे फिर मैंने एक बार देखा, तो मुझे आपकी टीचिंग इतनी अच्छी लगी ना सर, इतनी अच्छी लगी कि मतलब जब भी आपकी टीचिंग हमने शुरू से आखिरी तक, जब आपने वो उत्पत्ति से आपने शुरू किया है ना, तब से हमने देखना शुरू किया, तो हमको इतना भाया ना, इतना दिल को छुआ और हमको ज्ञान मिला। एक्चुअल में हमको आंखें खुल गई हमारी कि सही वचन आज हमको खाने को मिल रही है, सही रोटी। इतने दिनों से हम घास फूस खा रहे थे और हमारा टाइम इतना बर्बाद हो गया। हमने 15 साल हम बच्चे के बच्चे ही रहे, हम तो बड़े ही नहीं हुए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और जब से हमने रियली दिल से बोल रहे हैं हम, आपकी जब से हमने टीचिंग देखी है,
हम बोलते हैं कि हमने समझो हमारा काफी जीवन बदल गया, काफी जीवन बदल गया। अद्भुत। प्लस हमको वचनों का ज्ञान हो गया सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खुशी आपके लिए। और आपने दोस्तों, जितने आप लोग अभी लाइव सुन रहे हैं बहन को, आप सुन पा रहे हैं कि 15 साल से जीरो नॉलेज। साथ ही साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने मुझे सुना, नहीं, इन्होंने पवित्र आत्मा को सुना, यीशु की बातों को सुना, मैं तो माध्यम था। लेकिन एक और चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पूरी मसीह समाज को और पूरी दुनिया को, जहाँ तक ये वीडियो जाएगा, एडिट वीडियो या अभी लाइव आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर एक चीज़ दिमाग में गांठ बांध के रख लेना कि किसी व्यक्ति का डर, वो चाहे बिशप हो, वो चाहे रेवरेंड हो, अपोस्तल हो, प्रॉफिट हो, पास्टर हो, लीडर हो, कोई भी हो, यीशु के नाम का लेबल लगाकर आते हैं आपके पास, तो आपको सुनना है, रिस्पेक्ट सबको करना है, सुनना सबको है। लेकिन जैसे ये बहन ने डिसन करा, परखा, ओ ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये ऐसा है तो ये ऐसा नहीं है, वो लेकर आओ पहली चीज। और डर बिल्कुल नहीं लाना, खास करके नए लोग जब प्रभु में आते हैं तो बहुत सारे सेवक लोग, इसलिए जीसस ने क्या कहा पता है कि भेड़िया मतलब वुल्फ कभी भी भेड़िए के रूप में नहीं आएगा, वो हमेशा फाड़ने के लिए ना भेड़ के रूप में आएगा, मतलब शरीफ सेवक, सीधा साधा ऐसे आएगा। तो जिसके चलते, लेकिन यीशु ने क्या कहा उसी 7:16 में, उन्होंने कहा उनके फल से पहचानोगे। तो उनकी बातों से पकड़ लेना है कि यार ये क्या कर रहा है, दिखता ऐसा है, बोलता ऐसा है, लेकिन बोलता ऐसा है तो ये दिखता ऐसा क्यों है, ये आपको देखना होगा, परखना होगा। तो मैं वापस कहता हूं, खास करके नए लोगों से किसी का डर आपके अंदर नहीं आना चाहिए। आपके घर पे कोई सेवक आते हैं, बुलाइए, प्रार्थना करते हैं, करने दीजिए। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि देखो सिस्टर, आपके घर में 7 दुष्ट आत्मा है आपके ऊपर, जैसे बहन को कहा, और आपका घर श्रापित है XYZ, उनको नमस्ते करो। और आपको क्या करना है, बैठना है प्रभु के पास। प्रभु, ये जो भी आया था बकवास करके गया है, क्या ये ऐसा ही है? हम तो आपके बेटे हैं, हम तो आपकी बेटी हैं, हम तो आपके विश्वासी हैं, हम तो आपके पास में आए हैं। तो ये जो बाबा टाइप का कॉन्सेप्ट होता है ना, बाबा बुआ, क्या कहते हैं, गुरु है ना, उनके पीछे भागो, उनसे पूछो, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, यीशु के पीछे चलो। मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनेगी, मेरी भेड़ मेरे पीछे चलेगी, मेरी भेड़ मेरा खाना खाएगी, संसार का नहीं, किसी उल्टे सीधे आदमी का नहीं। राइट? तो ये निकाल देना। जी सिस्टर। फिर उसके बाद अभी क्या है सर, हमको तो प्रभु में बढ़ना है, हमें प्रभु से प्यार है, तो हमको बढ़ने की चाहत है। तो हमारा जो भी पास्टर मिले हैं हमको, उनने देखा यार इनको प्रभु की बहुत ज्यादा भूख है, तो चलो इनका मिस यूज करते हैं। तो एक पास्टर थे, वो मेरे हस्बैंड के पास रेगुलर, पहले नहीं आते थे, फिर बाद में वो रेगुलर आने लगे, और रेगुलर आके धीरे 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 उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि हमको आपका यामा चाहिए पियानो बजाने के लिए चर्च में। उसको कीबोर्ड कहते हैं, यामा का कीबोर्ड। हेलो, जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ, यामा का कीबोर्ड। हाँ जी, तो बोले हमको पियानो चाहिए। तो हमने बोला ठीक है, हम आपको 11,000 तक देते हैं। तो हमने, हमारी जो इच्छा थी, हमने बोला हम 11,000। मेरे हस्बैंड ने पूछा कितने का आएगा, तो बोले कुछ नहीं 11,000 तक आएगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है मैं दिलाता हूँ। तो सर उन्हें 11 के 26,000 का अपनी मर्जी से ले लिया। हो, अच्छा। फिर भी हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, खुदा का काम है। लेकिन आप, जब हम अपनी मर्जी से आपको दे रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से कैसे जबरदस्ती किसी से कोई भी चीज ले सकते हैं? ये तो हमारी मर्जी है ना सर, कि हम कितने का, हम हो सकता है हमारी मर्जी है, खुदा हमारे दिल में कार्य करे, हम लाख रुपए का भी दे सकते हैं। जी जी सिस्टर, 1 मिनट के लिए रोकना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी गवाही है ना कई लोगों तक जाएगी। मैं जब इसकी वीडियो एडिट करूंगा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वो चाहे मुंबई हो, वो चाहे मुंबई हो, वो चाहे पूना हो, नागपुर हो, पंजाब हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, रांची, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, जो भी बोलना चाहें आप लोग, और भारत के बाहर, अगर कोई सेवक आपको ऐसा लालच देता है कि बाइबल के अंदर विधवा ने एलीशा के लिए रोटी बनाई, उसके लिए घर का प्रबंध किया, उसके लिए दिए का प्रबंध किया, फिर उसको बेटा मिला, ऐसी लालच या ऐसे वचनों का, जो कि बहुत होगा, ऐसा कोई वचनों का सहारा लेके खुद के लिए
पैसा मांगते हैं या मैं सेवक हूँ, मैं घर आऊँगा तो मेरा आदर करो, पैकेट दे देना, पैसे दे देना, इन सब से बच के रहना, इन सब से दूर रहना, क्योंकि पैसे की मिनिस्ट्री यीशु मसीह ने कभी नहीं दी, पैसे की सेवा यीशु ने कभी नहीं दी, ना ही पैसे मांगने वाला सेवक हमको कभी बनाया। उसने कहा वचन का प्रचार करो, मेरे राज्य की खोज करो, तुमको जो चाहिए मैं देता चला जाऊंगा। और मैंने इन बहन से भी बात किया था, जब दोपहर को बात कर रहा था, मैंने कहा कि जब डैनियल राज को आप लोग सुनते हैं तो क्या डैनियल राज आपको गरीब जैसा, बेचारा जैसा, अरे मैं बहुत तकलीफ में हूं, ऐसा कभी आपको प्रेजेंट करता हूं मैं अपने आप को? बिल्कुल नहीं। उसके बावजूद मेरा बाप कोई टाटा बिरला अंबानी का बैकग्राउंड से नहीं आया। इसको कहते हैं बाप कमाई नहीं, इसको कहते हैं आप कमाई। मतलब मैंने खुद अपना स्टेटस या खुद अपनी पोजीशन बना के रखी है, लेकिन मजाल है कोई व्यक्ति इस प्लैनेट पे एक बंदा मुझे कह सके कि डैनियल राज ने मेरा पैसा लिया। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, लाइव चल रहा है, एक व्यक्ति, ओपन चैलेंज है, मेरे सामने कहीं पे भी आ जाए, मेरा पैसा खाया, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन उसके ठीक अपोजिट में मैं कईयों का नाम ले सकता हूँ, मेरा पैसा कईयों ने खाया। तो मैं भी तो सेवक हूं, पैसा मुझे भी चाहिए, लेकिन कभी मेरे किसी वीडियो में आपको कभी नहीं मिलेगा मेरे अकाउंट में पैसे डालो, ये डैनियल राज का अकाउंट है, नहीं मिलेगा आपको। मैंने अभी भी जो अनाउंसमेंट किया, मैंने यही कहा, मसीह की दया, मसीह को बंधन को, मसीह की दया को इक्विप करने के लिए ये सारी चीजें, और आप ही का पैसा आप ही लोगों को दे रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूं। वाह, मेरे जो ट्रस्टीज हैं वो सब जानते हैं, और इसमें से कुछ यहाँ बैठे हुए हैं अभी, और वो अच्छे से जानते कि वो मुझे क्या देते हैं। उसके बावजूद सब कुछ, ये ऑफिस, ये सेटअप, मैं क्या नहीं मांग सकता था, बहुत कुछ मांग सकता था ना। सिस्टर आगे बोलिए, वक्त का ख्याल रखते हुए। जी जी जी। फिर बाद में ऐसे हम हजारों पास्टरों के पीछे घूमे हैं सर, क्योंकि हाँ, तो सबने देखा है ना कि इनको बहुत ज्यादा प्रभु से प्यार है, चलो इनका मिसयूज करते हैं। फिर एक ब्रदर थे, बोले उनके इधर एक प्रेयर के लिए एवरी थर्सडे जाते थे, तो वो हमारे इधर लेके आए प्रेयर के लिए। हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, सेवक आया है तो हमें आदर करना है उसका। तो वो हमारे इधर कम से कम 4 साल करीब आए सर। वो ना इतना अन्य भाषा में बात करना, और फिर उसके बाद ना हम लोग को जबरदस्ती गिराते थे, वो जबरदस्ती गिराते थे। बाप हाँ। रे बाप रे। अच्छा हाँ। फिर उसके बाद एक दिन हस्बैंड वाइफ, एक सेकंड सिस्टर, मैं इसको भी बोल देता हूँ, नीचे गिरने का मतलब ये नहीं है कि आपको पवित्र आत्मा ने छुआ, ये टोटल गलत है। आपको कहीं भी बाइबल में नीचे गिरा वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, कभी नहीं। कुछ लोग संतुष्ट हो जाते हैं, मैं नीचे गिरा, पास्टर संतुष्ट हो जाता है, मैंने हाथ रखा नीचे गिरा दिया। भाई साहब, ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसमें से बाहर निकलो। बोलिए सिस्टर। हाँ सर, लेकिन वो जब गिराते थे ना तो अजीब सा फील होता था, अजीब, मतलब जैसे कोई शैतान अटैक कर रहा है, इस टाइप का फील होता था। फिर एक दिन उनकी हस्बैंड और वाइफ आए प्रेयर के लिए, बोले सिस्टर आज मेरे से परमेश्वर ने बात किया है करके जी, तो मैं आपको बताती हूँ। बोले हाँ। वो उन्होंने बोला है कि आपकी बेटी सेवकाई के लिए तैयार हो गई है, तो हम उसका अभिषेक करते। हम लोग तो दादा, तो उन्होंने बोला तेल लेके आओ, तो मेरी बेटी का तेल से उन्होंने अभिषेक कर दिया सर जी। तो मैंने बोला ये क्या हो गया भाई, परमेश्वर, हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर हमारे दिल में भी डालेगा, और ऐसे बुलावट नहीं होती है। किसी ने भी बोला कि आपको आपका अभिषेक कर देते हैं और आपका बुलावट, मेरे पीछे वो इतना पड़े सर, इतना पड़े, हमारे साथ चलो, घरों घर चलो, हम प्रेयर करने जाएंगे, बट मैं सर टच से मस नहीं हुई, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं बोल रहा था उसके साथ जाने के लिए। जी 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 जी। देखिए सिस्टर, टाइम तो बहुत हो गया है और बहुत कुछ मेरे भी दिमाग में आ रहा है, बट आपकी बातें इन लोगों के बीच में, सभी के बीच में लाने का मकसद एक ही है कि जैसे आपने ठोकर खाई या फंसते फंसते बच गई, और मैं तो कहता हूं कि आप बहुत मजबूत निकली, आप इसलिए बच गई, लेकिन ऐसे कई लोग नहीं होते ना, तो उनको बचने के लिए वो ना फंसे, किसी का शिकार ना हो। और मसीह के देह में ये है, आपको भेड़ भी मिलेगा, भेड़िया भी मिलेगा। याद रखो, पास्टर, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट, सेवक, ये नाम से आपको भेड़ भी मिलेगा, भेड़िया भी मिलेगा। जीसस ने क्लियर किया है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। और अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो नमस्ते क्योंकि अभी हम सब समझते। तो इनकी बातों को आपके बीच में रखने का एक ही मकसद है। मैं किसी का नाम टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का फोटो नहीं रख रहा जैसे कुछ पागल लोग करते हैं। हम सिर्फ सिस्टम को जो बिगड़ा है ना, उसको उजागर कर रहे हैं।
बचो। तो सिस्टर जी आपसे मैं आराम से बात करूंगा, बट बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो बट मच। एक चीज और बोलना जी चाहूंगी जी सर, जी प्लीज। जी जी बोलिए। मैं ये बोलना चाहूंगी सब लोगों से, जो भी पास्टर डेनियल राज के बारे में जो भी गलत बोलते हैं, वो खुदा की नजर में बहुत ज्यादा गुनहगार है। क्योंकि एक सही बंदा अगर सही टीचिंग दे रहा है और लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, तो किसी का हक नहीं बनता है कि उनके बारे में कोई भी गलत स्टेटमेंट डालें Right. यूट्यूब में। राइट पहली बात। और दूसरी बात, इतना कुछ खुदा के द्वारा वो हमें बताते हैं, हमारा जीवन बदल गया है। मेरा तो सच में जीवन बदल गया है। जी अभी मेरी एक फ्रेंड थी, वो थोड़ा सा सही नहीं थी जी सर, मैंने उससे दोस्ती छोड़ दी। जी जी और जब से मैंने आपका देखा है, मैं बाइबल रेगुलर पढ़ना शुरू कर दिया। पहले मैं नहीं पढ़ती थी बाइबल, जी बहुत कम पढ़ती थी। जी। लेकिन जब से मैंने आपकी टीचिंग देखी, और मेरे हस्बैंड तो फिदा है सर आप पे। अरे बाप रे थैंक यू हाँ, थैंक यू। वो तो मतलब एक दिन आपका मिस नहीं करेंगे। रात को आएंगे काम से, चेयर लगा के बैठ जाएंगे, नींद भी आएगी तो भी बोलेंगे मैं पूरा सुनूंगा, तब मैं सोऊंगा। बाप रे बाप रे बाप रे ये आप लोग का बड़प्पन है, थैंक यू। नहीं सर, जी, क्योंकि खुदा आपके द्वारा हमको इतना अच्छा खाना दे रहा है, हम कैसे छोड़ सकते जी हैं सर? जी 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 हम नहीं छोड़ सकते। जी, और जी। मेरी यही ख्वाहिश है सर कि मैं आपके साथ मिलके और मैं सेवकाई करूं। जी और दूसरा क्या सर, मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई सर। बहुत कुछ है मैं ना, बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ सर, जी, सच में जी, मैं जी, बहुत जी। एक्साइटेड हूँ आपसे मिलके, खुदा के बंदे जी, से जी, मिलके, जी, इंसान से जी, मिलके। जी, जी। मैं और मेरी फैमिली बहुत एक्साइटेड है। जी थैंक यू और- थैंक यू और दूसरी चीज सर, क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी? जी कोई बात नहीं, कोई मैं बात भूल नहीं, गई। आप मुझे कल कॉल करिए, है ना, या फिर कभी लगा तो फिर आपको फिर कॉल करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको इतना इस्तेमाल करे कि ये दुनिया बदल जाए। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, और हम सबको मिलके करना है। हम भी, हाँ सर, हम जी, जी, हमेशा जी। आपके साथ हैं सर। या थैंक यू हमको तो थैंक यू। बहुत खुशी होगी कि हम खुदा के लिए कुछ कर पाए। जी, खुदा ने बिल्कुल। हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो हम चाहते हैं खुदा के लिए हम भी वाह, कुछ कर पाए सर। वाह वाह, चलो ओके, थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस, गॉड यस यस। ब्लेस, ओके वंडरफुल, वाह।